ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं हाउ वी कैन ऐड द गूगल फॉन्ट्स इनटू आवर कोड। तो उसके लिए सबसे पहले मेक श्योर यू हैव HTML एंड CSS फाइल प्रॉपरली। आफ्टर दैट यू कैन जस्ट कट इट आउट। उसके बाद गो टू द गूगल फॉन्ट्स। आप जैसे गूगल फॉन्ट्स पे जाओगे यू विल हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉन्ट्स। यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हो मोस्ट पॉपुलर, ट्रेंडिंग, न्यूएस्ट के हिसाब से। तो विल गो विद द मोस्ट पॉपुलर एंड लेट्स से यू वांट टू ऐड दिस, क्या नाम है इसका, मॉन्टसेरेट। ठीक है, ये वाला फॉन्ट अपन ने को अगर ऐड करना है तो जस्ट क्लिक ऑन अ गेट फॉन्ट। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो वन फॉन्ट फैमिली सिलेक्टेड आया है। एट अ टाइम यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल फॉन्ट्स एज वेल। ओके, ये एक आ गया। तो अभी एक इंप्लीमेंट करके देखते हैं। आपको क्लिक करना है गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर। ठीक है, एंड उसके बाद ये ऐसे साइड में कुछ कोड आएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे दो कोड है, एक है HTML के लिए लिंक करने वाला कोड, ये वाला, एंड दूसरा है CSS प्रॉपर्टीज जो आपको मेंशन करने हैं वो नीचे वाला। ठीक है, अब लेट्स से I'm going to copy this HTML code. I will mention it here. Then ये हो गया। Then we'll go to style.css. अपने को p टैग को लिखना है वो, राइट। तो CSS कॉपी करते समय ध्यान देना, यहाँ पे दो चीजें आपको खुद ब खुद लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे दिया भी है एक यूनिकीफायर। यूनिकीफायर इज जस्ट क्लास और आईडी, ऐसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। सेकेंड द वेट, कि फॉन्ट का वेट कितना रखना है आपको, 100, 200, 300, 400, ये वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है। विल जस्ट कॉपी दिस कोड, विल गो हियर एंड वी विल पेस्ट इट। ओके, अब मैं ये ऊपर के दो कमेंट्स रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो यूनिक फायर दिख रहा है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है कौन से क्लास को आप अप्लाई करने वाले हो। अभी फिलहाल मुझे पी टैग को लेना है, तो आई विल यूज एलिमेंट सिलेक्टर। तो मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ। ठीक है, वो लिखने के बाद यहाँ पे वेट मुझे लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से 300, दैट वुड बी फाइन। मैंने सेव कर दिया, सेव कर दिया। आई गेस इट शुड बी अब गेट अप्लाइड। हाँ, लिंक किया हुआ, हाँ लिंक किया हुआ नहीं है। ये स्टाइल डॉट वी विल रिमूव दिस। अभी हमारा नॉर्मल पी टैग ऐसे दिखता है। ये दो फाइल्स हमें लिंक करनी है, दैट्स इट। सो लेट्स डू दिस। और रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट, आफ्टर दैट href, in the same folder it is style.css. I'll just save it. It should get it. ब्राउजर पे देखते हो ओपन करके, तो ये दिख रहा है। Let me try different things. क्लास मेंशन करके देखते हैं, पी पैरा। कुछ तो मिसिंग है। Let me check it out. इंटरफेस एक्चुअली चेक हुआ है काफी, दैट्स व्हाई दिक्कत आ रही है। क्लास ऐसा हुआ, क्लियर है। स्टाइल शीट इट इज ऑलरेडी अटैच्ड।
कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। ओह गॉट इट। क्लास का नाम पूरा ये दिया है ना अपन ने। अब अगर यहाँ पे लिखता है क्लास, क्लास का नाम हमने क्या कर दिया था कि सिर्फ पैरा लिख दिया था, और यहाँ पे वो प्री डिफाइंड टेक्स्ट आया था ना मॉन्टसेरेट पैरा, तो इसीलिए ये हुआ। तो क्लास का नाम ये जो पूरा है वो एज इट इज आपको मेंशन करना है, और यू कैन गिव एनी अदर नेम, लाइक लेट्स ट्राई दिस आउट। अगर सिर्फ पैरा दिया तो, एंड अगर हमने पैरा दिया तो भी इट शुड वर्क। यप, समझ में आया गूगल फॉन्ट कैसे ऐड करना है। ठीक है, ऐसी चीजें बार बार आएगी, मतलब यू विल फील लाइक स्टक, तो ऐसे टाइम पे एकदम शांत रह के ऑब्जर्व करना है कोड को, वही मिल जाता है। ठीक है, ओके देन, तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड गूगल फॉन्ट। मैं और एक बार बताता हूँ और कैसे करना है दूसरा अगर गूगल फॉन्ट ऐड करना है तो। अब लेट्स से मेरे पास यहाँ पे हेडिंग है H1 माधव शर्मा। ओके, अब ये फॉन्ट चेंज मुझे, ये फॉन्ट क्या करना है, चेंज करना है। अब नया अगर आप ऐड कर रहे हो तो अगर आप वापस गूगल फॉन्ट पे जाओगे तो ये क्या बताएगा आपको कि ऑलरेडी आपने एक तो सिलेक्ट कर रखा है। देखो यहाँ पे आ रहा है ना 1 आ रहा है, मतलब आपके थैली में भी एक फॉन्ट ऑलरेडी है जिसका आपने लिंक कॉपी किया है। तो जब आप दो लोगे, अभी ये एक है एंड दूसरा कोई फॉन्ट लेते हैं अभी अच्छा सा, लेट्स से एकदम अच्छा ये ले, ये थोड़ा सा मतलब रिकॉग्नाइजेबल है, उसमें लेटर्स में स्पेस है काफी, तो विल गो फॉर दिस। आई क्लिक ऑन इट एंड गेट फॉन्ट पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ देखो अभी 2 आ गया। अब जब 2 आता है तो क्वेश्चन इज कि अब दोनों के दोनों कैसे वहां पे इंप्लीमेंट करना है। इट डजेंट मैटर आप कितने फॉन्ट चूज करते हो, ठीक है, उसका जो एम्बेड कोड रहेगा वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, मतलब उधर का मुझे जो लिंक अभी पहले जो हमने पेस्ट किया था लिंक, वो क्या था, एक फॉन्ट का लिंक था उसमें। अब ये 2 फॉन्ट का जब आ जाता है तो ये कोड अपडेट हो जाता है। अगर मैं गेट एम्बेडेड कोड पे जाऊंगा तो यू विल सी देयर इज अ चेंज इन अ कोड, आएगा आज के दिन। ये दिक्कतें ना आए इसलिए अपन शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्टिंग रिलेटेड एक न्यूज देनी है, आजा आज के दिन। हाँ ठीक है, ऐसे थोड़ा प्यार से बुलाना पड़ता है ना। अब ये लिंक्स जो है वो अपडेट हो चुके हैं। अगर आप देखोगे, ध्यान देना स्क्रीन के पास, पहले वाले लिंक बताता हूं मैं। पहले वाले लिंक में दिख रहा है ये फॉन्ट गूगल एपीआई फैमिली मॉन्स्टरैट, वेट दिख रहा है 100 900, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अपने को, राइट। अब ये कोड देखो अपडेटेड, इसमें पहले वाला तो रहेगा, देखो फैमिली मॉन्स्टरैट ये सब है, प्लस नीचे और देखना अब फैमिली कौन सी आ गई, रोबोटो प्लस मोनो। आर यू गेटिंग, जितने फॉन्ट्स ऐड करते जाओगे इसी कोड में वो अपडेट होते जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगेन ये कॉपी करना है। तो जब मैं ये कॉपी कर रहा हूं तो 2 फॉन्ट का लिंक होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, 2 फॉन्ट का होगा। तो इफ आई गो हियर, ऑल आई नीड टू डू इज कि ये जो 3 लिंक्स मैंने ऐड किए थे, 3 लिंक्स क्रिएट होता है ना, तो जस्ट कट इट एंड पेस्ट इट। अब मैंने अपडेट कर दिया। जैसे ही मैंने अपडेट कर दिया, सिर्फ इतने से काम नहीं होता है, ये तो लिंक ऐड करना है। नेक्स्ट चीज क्या करनी है, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके उससे रिलेटेड सी एस एस भी कॉपी करना है, नीचे जो दिख रहा है ये भी कॉपी करना है। ये कॉपी करते समय ये ऊपर के 2 कमेंट्स हैं, मतलब वो आपको बता रहे हैं कि जहां जहां यूनिक फायर लिखा है यहां पे, मतलब आपको वहां क्लास का नाम लिखना है। जहां जहां वेट लिखा है तो वहां पे उसका वेट लिखना है। ठीक है, तो जस्ट कॉपी दिस कोड एंड अगेन ध्यान देना 2 सी एस एस कोड आए हैं। ये सी एस एस रीड इट एंड यू विल गेट एवरीथिंग। ये रीड करो, ये किसका, ये किसका कोड है, मॉन्सेरेट का। तो इससे सिर्फ मॉन्सेरेट ही अपडेट होगा। ओके, अब अगर मैं वहां पे जाता हूं, एक सेकेंड, ये तो हो गया है ना मॉन्सेरेट का, ये रिमूव कर देंगे अपन एंड अब प्लेग्राउंड में जाके प्रीव्यू देखेंगे। अभी कोई फॉन्ट अप्लाइड नहीं है, सिर्फ हमने लिंक कॉपी किया।
अब style.css में जाके मैं क्या करूँगा, मॉन्टसेरेट का कोड कॉपी किया मैंने, मैं आ गया इधर पेस्ट कर दिया। उसके बाद नीचे वाला जो कोड है रोबोटो मोनो जो भी है, I'll just copy this code as well, I'll go here और मैं वो यहाँ पर भी मेंशन कर दूंगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्लास लगाना पड़ेगा। फॉर दैट क्लास और वेट, अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे सब रिमूव कर देता हूँ मैं, मान लो आई डोंट हैव एनीथिंग। यहाँ पे जस्ट गो टू द, ये रिमूव करना है पहले कमेंट, रीड करने के बाद कमेंट आप रिमूव कर दो या लगा लो, आपकी मर्जी। यहाँ पे मॉन्टसेरेट ये पूरा क्लास जो है इसको मैं नाम देता हूँ पैरा, और इसको नाम देता हूँ मैं, अपनी हेडिंग है ना, हेडिंग। ओके, रही बात वेट की, तो मैं यहाँ पे इसका वेट कर देंगे अपन, इट इज़ अ पैरा तो 200 एंड इट इज़ अ हेडिंग तो 400 एंड वी आर डन। आई गेस वेट क्या रह गया, नहीं नहीं यहाँ पे एरर दिखा रहा है ना, एक मिनट, ये लाइन रहेगी ना। ओके, तो एक एक अभी यहाँ पे 0 एरर्स है, अभी कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ क्या करना है, ये पैरा जहां जहां मैं मेंशन करूंगा वहां वहां ये फॉन्ट आ जाएगा, जहां जहां मैं हेडिंग मेंशन करूंगा वहां वहां ये फॉन्ट आ जाएगा, एंड वो एग्जिस्टिंग जो उसका फॉन्ट प्रॉपर्टी है उसको ओवरराइट करेगा। अभी क्या है, H1 बड़ा है, पैराग्राफ छोटा है बाय डिफॉल्ट, राइट। अब हम देखो क्या करते हैं, पहले तो नॉर्मल देके देखेंगे। H1 को मैं हेडिंग टैग दे देता हूँ, ये क्लास लिख देता हूँ हेडिंग, ओके। अप्लाइड, कूल। एंड इफ यू गो टू द पैरा टैग, तो यहाँ पे क्लास अप्लाई हो रहा है। नाउ लुक एट द मैजिक, अगर मैं ये हेडिंग रिमूव, हेडिंग यहाँ पर भी दे देता हूँ, गॉट इट, फॉन्ट वही अप्लाई हुआ है, समझ में आ रहा है, फॉन्ट प्रॉपर्टी वही अप्लाई, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरा। दिस इज हाउ यू कैन ऐड फॉन्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, अलग अलग किया था दोनों का, फिर हमने हेडिंग और हेडिंग यहाँ पर दोनों के इसमें हेडिंग दिया तो वेट वैसा ही रह रहा है। दैट इज रिलेटिव, रिलेटिव टू द पेरेंट जो एग्जिस्टिंग है। अगर वैसे हुआ तो हर टैग को ओवरराइट करना पड़ेगा, हर टैग को, अगर ये सेम क्लास अगर अप्लाई किया तो। अभी वी आर जस्ट वेट कौन सा बढ़ा रहे हैं हम, फॉन्ट वेट बढ़ा रहे हैं, दैट इज रिलेटिव टू द टैग जिसमें ये क्लास होने वाला है। अगर मैंने ये लिखा इसके अंदर पी टैग के अंदर, तो पी टैग का क्या, पी टैग का जो भी रहेगा एग्जिस्टिंग बाय डिफॉल्ट फॉन्ट उससे रिलेटिव रहेगा, और H1 में लिखा तो H1 का जो डिफॉल्ट टैग है उससे रिलेटिव रहेगा। अगर ये सेम अगर अप्लाई करते गए तो वेबसाइट कितनी कस्टम होती जाए, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, क्लमजी होती जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड देन फिर कौन सा फॉन्ट किसके लिए यूज किया है वो कभी समझ में ही नहीं आएगा। गॉट इट? आई होप गूगल फॉन्ट्स कैसे ऐड करना है समझ में आ गया होगा, ये सुनो। Okay, so in the next lecture we will talk about CSS inspecting and developer Chrome tools. Okay, we will stop here.